सदीक जान ने मुझे यानी वो मेरे साथ लड़ा भी है 2-3 दफ़ा, उसकी मेरे साथ लड़ाई भी हुई है। उसने मुझे कहा कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, आप ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। उसने मुझे एक दिन कहा कि आप सारी चीज़ें छोड़ें और निकलें यहाँ से फ़ौरन। तो मैं चला गया था और तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद वहाँ कार्रवाई हो रही थी। लेकिन मेरा एक ठीक। और सोर्स भी है, उसने जब मुझे बताया तो 7 मिनट के बाद, विदिन 7 मिनट्स वहाँ में रेड हो बिल्कुल। गया था। इस ये जो सोर्स है ना, इसने मुझे जो भी बताया वो सही हुआ। इसने कहा जी आपको हज करने के लिए नहीं जाने देंगे। मुझे हुँ, उसने बता दिया था एहराम पहनने से पहले। तो मैंने कहा हुँ, यार अब तो मैंने ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, मैं एहराम पहनने वाला हूँ तो मैं तो जा रहा हूँ। और उसने जो मुझे बात कही थी वही हुआ था, उसने कहा था आपको एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेंगे और मैं गिरफ्तार हो गया था। हालाँकि मेरा अंदाज़ा ये था कि रोक लेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। हुँ, लेकिन उसका अंदाज़ा ठीक था, उसकी बाखबर थी। फिर उसी ने मुझे बताया था कि आपको जब मैं एक दफ़ा घर से गिरफ्तार हुआ ना, जब ये काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई थी, हुँ, तब भी उसने मुझे मैसेज किया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मैंने अपना मोबाइल देखा, तो तब भी उसने मुझे मैसेज किया हुआ था कि इमरान भाई निकलें, रेड होने वाली है। हुँ। ये एक ही बंदा है। इसने मुझे 4 मर्तबा आगाह किया खतरात से और चारों मर्तबा ये सच्चा साबित हुआ। अब इसने मुझे बताया था कि अब भाई आपको जान से मार देंगे। तो मेरे लिए अब वो परेशानी वाली बात थी। सिद्दीक जान ने एक दफ़ा जो मुझे बात कही वो भी साबित हो गई। और ये 2 सहाफ़ियों ने मुझे ये बात बताई थी कि इमरान साहब हमें ये बात बता दी गई है कि इमरान रियाज़ के हवाले से तुम्हें कोई खबर आ सकती है, ज़हनी तौर पे तैयार रहो। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ही हिफ़ाज़त करने वाला है। अब तक जब उसने मेरी हिफ़ाज़त की है, मेरी भी हिफ़ाज़त की है, बाकी सब पाकिस्तानियों की भी की है, तो वो आइंदा भी हिफ़ाज़त करेगा। वही पैदा करने वाला, पालने वाला, वही खिलाने वाला, वही आपको पिलाने वाला, वही आपका ख़्याल रखने वाला, उसी के पास आपको लौट के जाना है, वही इज़्ज़त और शर्म रखने वाला, तो हर चीज़ का मालिक वही है, उसी ने हिफ़ाज़त की है अब तक, आइंदा भी वही करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको ना इसको सिम्प्लीफ़ाई कर देता हूँ, जो अगर कन्फ्यूज़न है तो वो रह जाए, खत्म हो जाए। मेरे पास ना वीडियोज़ और तस्वीरें हैं, मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं और बहुत सारे सबूत हैं, जिनसे मैं बिल्कुल ये मैंने सारी देखे हैं। कहानी जो है वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन पता है क्या, उससे मेरे लोग खतरे में आ जाएँगे ना, जिन जी, लोगों ने मेरे पे एहसान किया, मेरी मदद की, मैं एहसान फ़रामोश नहीं हूँ। मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं बताऊँगा जब तक कि हालात नहीं बदल जाएँगे कि मेरी किसने मदद की ना। अगर मैं ये बताऊँगा और वो कहानी सुनाऊँगा या वो चीज़ें और वो वीडियोज़ दिखाऊँगा, तो उसमें होगा पता है क्या? होगा ये कि वो लोग बेचारे वो एक्सपोज़ हो जाएँगे, वो एरिया एक्सपोज़ हो जाएगा। अब वो तो वहीं पे है ना, उनको फिर तंग करेंगे। लिहाज़ा मैं ये सिर्फ़ सिम्प्लीफ़ाई मैंने ये किया था कि मैं एक मर्तबा कोशिश की, नाकाम हो गया और उसकी भी वीडियोज़ है मेरे पास। जिस जगह से नाकाम हुआ उसकी भी वीडियोज़ है। बाकायदा आपको उसके अंदर वो तार नज़र आएगी, बॉर्डर की जो पड़ोसी मुल्क के साथ आपकी लगी हुई है। दूसरी मर्तबा ये मैं नाकाम हो गया था। दूसरी मर्तबा जब मैं गया और मैंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, तो फिर मेरे साथ एक हादसा हो गया और उसकी वजह से हम दोनों लोगों को वापस आना पड़ा, जो मेरे साथ मेरे साथी थे, हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा दोबारा तैयारी की। तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मैं पड़ोसी मुल्क में दाखिल हो गया। मुझे वहाँ जाने का मौका मिल गया, लेकिन वहाँ जो मेरा अरेंजमेंट था वो नहीं हो पाया और फिर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा और वो करते-करते मुझे 17 घंटे लग गए। और फिर मुझे वो एक गाड़ी मिलती है, फिर वो हमें एक और डेस्टिनेशन पे लेकर जाता है, फिर एक और डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। तो हमें तकरीबन उसके बाद रास्ते में सिर्फ़ हम इंटरनेट लेते थे। वहाँ मैं अपना एक वीलॉग करता था, फिर हम आगे बढ़ते थे। वो ग्रीन कपड़ा मैंने साथ रखा हुआ था, वो लगा के एक मैं वीडियो करता था, फिर आगे बढ़ जाते थे। 2 बैग थे, एक मैंने उठाया हुआ था, एक मेरे जो साथी हैं उन्होंने बैग उठाया हुआ था और दोनों बैगों में वज़न था। ये हल्के बैग नहीं थे, हमारे पास थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें थी, ज़्यादा वज़न हम कैरी नहीं कर सकते थे, लेकिन उतना तो हमें रखना था ना कि जो चीज़ें हमारे 4, 5, 6 दिन काम आ जाएँ। तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट था। जिस पड़ोसी मुल्क में मैं जी, गया हूँ, उस पड़ोसी मुल्क का वीज़ा मैंने पहले लगवा लिया था, एक अपने सहाफ़ी दोस्त के ज़रिए से। वो अच्छा। वीज़ा मेरे पास मौजूद था। मैं उस मुल्क में इल्लीगल एंटर ज़रूर हुआ हूँ। मेरे पास हुँ, पाकिस्तान से निकलने का स्टैम्प मौजूद नहीं है। मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा स्टैम्प नहीं है जो ये बताए कि मैं पाकिस्तान को छोड़ चुका हूँ। कानूनी तौर पे मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ अभी भी। जी, लेकिन जिस मुल्क में मैं दाखिल हुआ, जब तक मैं उस मुल्क में दाखिल होने का स्टैम्प नहीं होगा मेरे पास, तब तक मैं वो मुल्क को छोड़ नहीं सकता हूँ। क्योंकि उनके ठीक। रिकॉर्ड में आता है ना, पता चलता है कि जनाब ये हमारे मुल्क में दाखिल हुआ और अब ये यहाँ से जहाज़ में बैठ के जा रहा है। वो स्टैम्प लेने के लिए थोड़ा मैं ज़ख्मी भी था, मेरे ज़ख्म में पस पड़ गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं उसके साथ भी एंगेज रहा, कुछ 4-5 दिन मुझे लग गए। मैंने वहाँ पे 1-2 सोर्सेज़ बनाए, बातचीत की, लोगों को पैसा भी ऑफ़र किया। मैंने कहा जी मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, जान आपको बचानी हो तो आप कुछ भी करते हैं। मैंने कहा जी मुझे सिर्फ़ एक जो है ना वो स्टैम्प लगाएँ एंट्री की।
तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहा, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी हुई कि वो एक ऐसा मेहरबान मिला जिसने 1 रुपया भी नहीं लिया और वो मुझे लेकर गया और ले जाके उसने मेरे पासपोर्ट के ऊपर अपने मुल्क की एंट्री की स्टैंप लगा के मेरे हाथ में पकड़ा दिया पासपोर्ट। अब मैं उस पड़ोसी मुल्क के अंदर बिल्कुल एक लीगल सिटीज़न था। वहां से मेरे पास दुनिया के जिस मुल्क का वीज़ा हो मैं जा सकता हूँ। यानी वो जो तकलीफ थी मेरी, वो खत्म हो गई ना। और जब मैं उस जी, मुल्क में रहा, वहां से मैं अपने वीलॉग करता रहा, अपना काम करता रहा ताकि किसी को आइडिया ही ना हो। वहां से मैं अपना वो ट्विटर भी कर रहा था, मैं अपना जो है वो यूट्यूब भी कर रहा था और वो सारी चीजें चल रही थी, वीपीएन लगे हुए थे, मजे से मैं अपना काम कर रहा था। जिस दिन मुझे मेरा वो स्टैंप लगा, सेम डे में मैंने फ्लाइट बुक की और मैं वहां से चला गया। अच्छा, वहां से मैं को खोते पे या खच्चर पे बैठ के नहीं गया, वहां से मैंने जहाज पे बैठ के ही जाना था। ये जो लोग कह रहे हैं ना जहाज पे क्यों बैठा, और भाई जहाज पे हुँ, बैठ के बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। ये तो जो दो मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिस तरह के हालात में मैं था, तो मुझे वो ट्रैवल करना पड़ गया इतना लंबा, इतनी देर तक। टोटल अगर आप मेरा ट्रैवल मिला है वो 40 घंटों का बनता है 3 दिनों का, लेकिन तीसरी दफा का जो है वो 17 घंटे बनता है पैदल का। गाड़ी वाड़ी नहीं डाल रहा मैं बीच में इसके। तो मैं ये फिर पैदल वाला ये ट्रैवल मेरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बुलंदी भी बहुत थी, पहले चढ़ते रहे फिर उतरते रहे, फिर आगे एक डेजर्ट जैसा इलाका है वो भी क्रॉस किया पूरा। रेत के अंदर चलना कितना अजाब होता है मुझे आइडिया हो गया उस दिन। मेरे वो जूते फटे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, वो अजीबोगरीब हालत हो गई जूतों की। तो बहरहाल चलते पहुंच गए। एक वक्त है टांगे सुन्नी हो गई थी, बस चलती जा रही थी खुद ही। ये ऐसे लग रहा था टांगे साथ है ही नहीं, बस खुद ही ऑटो पे लगी हुई है, जा रहे हैं। तो एक मस्जिद थी, वहां पे मुझे थोड़ा सा जब एक मस्जिद नजर आई ना, अच्छा मस्जिद क्या थी, एक छोटा सा कमरा था, उसके ऊपर वो लकड़ियों लकड़ियों की छत उन्होंने बनाई हुई थी कोई, और अंदर उसके ठंड थी बेशुमार, बाहर भी उसके ज्यादा ठंड थी, अंदर कम ठंड थी। उसके अंदर एक दरी सी बिछी हुई थी। वो पहली जगह है जहां पे जाके मैंने अपनी कमर सीधी की और मैं लेटा हूं। तो गाड़ी की आवाज आ जाती थी कोई आधा घंटा पहले ही, जब गाड़ी ने आना होता था ना तो बहुत दूर से गाड़ी आती थी, वो रास्ता भी कच्चा था। वो फिर एक गाड़ी आई, वो गुजर गई, दूसरी गाड़ी आई, फिर एक गाड़ी के साथ हमारी बातचीत हुई। वो जो मेरे साथ साथी था वो बड़ी अच्छी उनकी लैंग्वेज बोलता था, उनके साथ ने बातचीत की। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उस बंदे ने कहा कि मैं आपको ले जाऊंगा। वो जो बंदा था वो गाड़ियों की स्मगलिंग का काम करता था, तो उसको पता था कैसे लेकर जाना है, क्योंकि वो गाड़ियों को इधर उधर करता है पक्के से उतार के, उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे खतरा हो सकता है। वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट था, उसको मैंने पैसे भी दिए थे, वो नहीं ले रहा था, बड़ा मेहरबान आदमी था। उसको मैंने कुछ पैसे भी दिए, मैंने तोहफे के तौर पे। तो फिर वो मुझे लेकर गया और ले जाके उसने मुझे एक करीबी छोटे से कस्बे के अंदर छोड़ा। वहां से फिर एक बड़े शहर के अंदर मैं गया, वहां से फिर एक और बड़े शहर के अंदर मैं गया, वहां ये इस जाके फिर पड़ोसी मैंने, मुल्क की बात है। हाँ जी, उस पड़ोसी मुल्क में। फिर उस बड़े शहर के अंदर मैं जब बैठ गया जाके, तो फिर मुझे फिक्र हुई कि अब मुझे स्टैंप चाहिए। मेरे पास वीजा तो मौजूद है लेकिन स्टैंप मौजूद नहीं है। अब मुझे स्टैंप चाहिए थी इस मुल्क में एंट्री की। और वो स्टैंप जैसे मिली मैंने आपको बता दिया, जब स्टैंप मिली तो मैंने वहां से फ्लाइट ली, जहाज में बैठा। और जहाज में बैठकर, अच्छा ये जो अभी कोई फोटो आई हुई है ना जहाज में बैठने की, ये उधर उधर ये जो बातचीत चल रही है, ये वो उस वक्त की नहीं है, वो जहाज की और तस्वीरें वो मेरे पास है। वो जब मैं अफगानिस्तान से जहाज में बैठा था तो वो और सिचुएशन थी। मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा मैं किस किस मुल्क में गया हूँ, कहाँ कहाँ पे गया हूँ। ये आप प्रोग्राम खत्म करें फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर किधर मैं घूमता रहा हूँ और कितनी मैंने सैर की है और कितने दिन मैं सैर करता रहा हूँ। नाजरीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ही ली। नाजरीन, इमरान रियाज खान साहब को लेकर जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बताया गया कि वो पाकिस्तान से लंदन चले गए हैं और जिस तरीके से गए हैं वो भी बताया गया, तो नाजरीन बानी पीटीआई ने दुख का इजहार भी किया और ख़ुशी का इजहार भी किया। नाजरीन, एक इंसान के लिए मुल्क को छोड़ना कितना मुश्किल होता है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। नाजरीन, जो लोग बातें कर रहे थे कि इमरान रियाज जो है अभी तक बरतानिया नहीं पहुँचे, ये अभी वो उस मुल्क में या इस मुल्क में, जो बातें कर रहे थे, तो कल गुज़िश्ता रोज़ साबिर शाकिर साहब से इमरान रियाज खान साहब ने मुलाकात की और इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताएंगे। नाजरीन, ये उनके लिए है कि जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को छोड़कर इमरान रियाज खान बरतानिया नहीं बल्कि किसी और मुल्क में उन्होंने पनाह ली हुई है। कुछ लोगों ने व्लॉग भी किया इस पर। तो नाजरीन, अब तो तस्वीर सामने आ गई साबिर शाकिर साहब से मुलाकात की इमरान रियाज खान साहब के साथ। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।